गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने माई प्रैक्टिस टाइम 4 कंप्लीट की थी। यहाँ पे 7 एक्सरसाइज तक कंप्लीट की थी ये प्रॉब्लम सम। नाउ नेक्स्ट इज 8। A petrol pump owner started his business with a 5,650 liters of petrol in the morning and was left with a 2,109 liters of petrol at the end of the day. How much petrol was sold during the day? एक पेट्रोल पंप ओनर जो है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। 5,650 लीटर्स पेट्रोल से, ओके, एंड उसने 2,109 लीटर पेट्रोल जो है उसने सोल्ड किया। बट कितना पेट्रोल जो है वो उसका गया और कितना उसके पास अभी लेफ्ट बचा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको करना है सबट्रैक्ट, ओके। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी कितनी है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू कितना था, 5,650 एंड उसने कितना लेफ्ट किया, सोल्ड कितना किया। सो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट कितना था, लेफ्ट इज इक्वल टू 2,109, इतना उसने लेफ्ट किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट, उसके पास कितना लेफ्ट बचा है यही आपको बताना है, ठीक है, कितना उसने सोल्ड किया। तो यहाँ पे है 10 जो है वो हम बोरो करेंगे बिकॉज हियर इज 0, ओके। सो 10 - 9 इज इक्वल टू 1 एंड 4, यहाँ पे तो 0 ही है, एंड 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। सो 3,541 is left, okay. So quantity of petrol sold, यहाँ पे हम लिख देंगे quantity of petrol sold, okay, इतना सोल्ड हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं 9th. Sujata mixed 250 ml of orange juice, 350 ml of grape juice, 20 ml of ginger juice and 200 ml of pineapple juice to make a mocktail. उसे मॉकटेल बनाना था, तो इतना सारा जूस जो है उसने सब मिक्सड किया है, ठीक है। What was the total quantity of the mocktail दैट सी मेड। अब उसने ये सारा मिक्सड किया। सपोज यहाँ पे है 250 ऑरेंज जूस, 350 ml ग्रेप जूस, 20 ml जिंजर जूस एंड 200 ml पाइनएप्पल जूस। ये सारा उसने जूस जो है वो मिक्सड किया है। तो मिक्सड किया है तो इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। एंड मॉकटेल दैट शी मेड कितना हुआ टोटल मिला के, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सपोज यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस 250 ml, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप जूस 350 ml एंड क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस इज इक्वल टू 200 ml। सो क्वांटिटी ऑफ जिंजर जूस 20 ml। सो आपको क्या करना है, सबका प्लस करना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे 350 प्लस 200, सॉरी
एंड यहाँ पे है 20 ml। और आपको क्या करना है, इन सब का जो है वो एडिशन करना है। यहाँ पर और भी है एक जूस, ऑरेंज जूस एंड ग्रेप जूस। ओके, सो आपको 350 एक और करना है। ठीक है, सो इन सब को आपको एडिशन करना है। ओके, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसे क्या करना है, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मॉकटेल। ठीक है, जो उसने बनाया मॉकटेल, तो उसकी टोटल क्वांटिटी जो है वो कितनी होगी, तो ये आपको इसका एडिशन करना है। ठीक है, सो 0, 5 and 5 10 into 12, 1, 3 and 3 6, 7 एंड यहाँ पे एंड प्लस 2 and 2 4, 3, 7 and 8, 820 जो है वो यहाँ पे उसका टोटल मॉकटेल होगा। ठीक है, इतना क्वांटिटी में हुआ टोटल मॉकटेल। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10। Bharti purchased a packet of 500 gram chips. If she distributed the chips in 5 plates equally, then how much will be in each plates? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है वो 5 अमाउंट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे 5 प्लेट्स बनानी है, इसलिए आपको 500 जो है उसे हमें डिवीज़न करना है। ठीक है, सो फर्स्ट आपको क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ चिप्स इन अ पैकेट, सो 500 ग्राम्स एंड नंबर ऑफ अ प्लेट्स इज इक्वल टू 5। ओके, नंबर ऑफ अ प्लेट इज इक्वल टू 5 एंड क्वांटिटी ऑफ चिप्स इन अ ईच प्लेट, तो कितनी आएगी एक ईच प्लेट के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द, यहाँ पे आपको करना है डिवीज़न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो 500 एंड यहाँ पे 5 प्लेट्स। ओके, अमॉन्ग 5 प्लेट्स, सो 5 1s are 5, 5 minus 5 is equal to 0। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से अगर ज़ीरो वाला जो आता है तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको पता नहीं चलता है कि ये किस तरह से रखना है, तो क्या करते हैं, बस ज़ीरो आ गया सो हमारा ये जो डिवीज़न है वो भी कंप्लीट हो चुका। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ज़ीरो वाला आ रहा है बीच में, हमारे डिवीज़न यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट ज़ीरो जो है वो नीचे रखना है। अब हम यहाँ से डिवीज़न नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो रखना है। ठीक है, वापस हम यहाँ पे नीचे जो है वो ज़ीरो लेके आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे ज़ीरो जो दिया है उसका हमें डिवीज़न करना है। ठीक है, अब यहाँ से ज़ीरो से डिवीज़न नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता तो हमें यहाँ पे डिवीज़न रखना, डिवीज़न के अंदर यहाँ पे ज़ीरो जो है वो हमें लेना है। ठीक है, सो आपको जो है वो इस तरह से ज़ीरो जो है उसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, वरना आपका जो डिवीज़न है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो ज़ीरो वाला है मैंने आपको दिया था ऐसा ही, जिसमें आंसर आई थिंक समथिंग 502 जैसा आंसर आ रहा था। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा कि उसने ज़ीरो नहीं रखा है, ओनली फॉर 52 रख के ये आंसर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने कुछ पेपर्स जो थे वो देखे थे, तो उसमें इस तरह से किया है, तो ये आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ज़ीरो जो है उसे इग्नोर नहीं करना है, बट आपको पहले नीचे लेके आना है इसको, जैसे हम करते हैं, जैसे कोई भी डिजिट होता है, जैसे कि यहाँ पे 53 है तो 5 1s are 5। ओके, हम इस तरह से करते हैं। तो ज़ीरो लिया, अब 3 जो है उसे हम लेके आएंगे नीचे। अब हम 5 के टेबल्स में कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा है, तो हमें ऊपर जो है वो ज़ीरो रखना है और वापस हमें दूसरे जो 3 है, नेक्स्ट 3 है, उसे हम लेके आएंगे। ठीक है,
तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, तो आपको जो ज़ीरो दिया है उस ज़ीरो को भी आपको यहाँ पे रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो इस तरह से आएगा कि सभी जो प्लेट्स है, क्वांटिटी ऑफ चिप्स इन ईच प्लेट आर इन 100 ग्राम्स, ओके। एक प्लेट के अंदर कितनी आएगी? 100 ग्राम्स, ओके। तो 5 प्लेट है तो उसमें सभी में 500 ग्राम है, तो 5 प्लेट के अंदर ये 100 ग्राम्स जो है वो यहाँ पे चिप्स जो है वो आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पंकज bought a 750 ml oil packet. How much the capacity will 5 such a packet quantity? तो यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 750 ml ऑयल जो है वो उसने बोट किया, तो उसकी कैपेसिटी जो है 5 बोतल के अंदर, 5 पैकेट के अंदर कितनी होगी। तो हमें जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। सो क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन अ 1 पैकेट, 1 पैकेट के अंदर कितनी क्वांटिटी है? 750 ml की। सो 5 पैकेट के अंदर कितनी जाएगी? सो क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन अ 5 पैकेट्स, सो 750 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 750 उसे करना है मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। सो ज़ीरो से करेंगे हम, सो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। 5 5 25, 5 हम यहाँ पे रखेंगे और 2 जो है वो हम कैरी करेंगे, एंड 5 7 35, 36 एंड 37, तो हमारा ये आंसर हुआ। तो इन 5 पैकेट्स, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 5 पैकेट्स is 3750 ml, okay. Now next, 650 gram of sweet are distributed among 5 students. Now next जो है, जैसे कि हमने फर्स्ट यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे 10 एक्सरसाइज है उसमें हमने किया था, सेम वैसा ही यहाँ पर डिवीज़न आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 5 स्टूडेंट्स। सो हाउ मच ऑफ द स्वीट्स विल ईच वन गेट? एक स्टूडेंट्स के पास कितनी आएगी? 650 ग्राम स्वीट्स है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 5 स्टूडेंट्स, ओके। 5 स्टूडेंट्स से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितनी स्वीट्स जो है सबको एक एक करके मिलेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डिवीज़न करना है, ठीक है। सो total quantity of sweets 650 ग्राम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स। तो आपको क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट्स 650 डिवाइड बाय 5, तो हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 650 और कितने स्टूडेंट्स हैं? 5, ओके। सो 5 1 5, 1, 6 - 5 = 1, एंड 5 जो है उसे हम नीचे लेके आते हैं। 5 3 50, 5 - 5 0, 1 - 1 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम वैसा ही आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब पाई तो कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है, पाई के टेबल्स में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब डिवीज़न हम नहीं कर सकते, तो ये 0 जो है उसे हम ऊपर रखेंगे, ओके। इस तरह से ये कंप्लीट करना है, सिर्फ 0 रख के यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर देना है, बिकॉज ये आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। तो 130 अमोंग इन 5 स्टूडेंट्स, ओके। सो 130 जो ग्राम है वो एक स्टूडेंट्स के प्लेट के अंदर जाएगी, ठीक है। सो
एक एक स्टूडेंट्स को इतनी जो है स्वीट जो है वो मिलेगी, ठीक है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी एक्सरसाइज जो है जो प्रॉब्लम सम है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज 3 से हमने स्टार्ट किया था और 12 तक की हमारी ये कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे एक वर्कशीट दी गई है, पेज नंबर है 144, इसी चैप्टर की है। ओके, कन्वर्टिंग ही है। तो जिस तरह से हमने ये सारे कन्वर्ट किए थे वैसे ही ये सारा कन्वर्टिंग करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट अभी जो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1, 2 जो है वो आपको CW के अंदर करना है, एंड ये 3 जो है वो और 4 ये आपको हो जाएगी इसी में ही, एंड 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक आपको फिर से ये CW के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये जैसे हमने किया है वैसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। ये किसमें किस तरह से करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे 6 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर मोर देन द ऑन ट्यूसडे ही क्लाइम द 10 मीटर एंड 33 सेंटीमीटर ऑन वेनसडे। तो यहाँ पे क्लाइम कर रहे हैं ट्री, तो आपको जो है वो उसका एडिशन करना है कि मंडे पे कितना क्लाइम किया, ऑन ट्यूसडे थर्सडे किस तरह से क्लाइम किया है, वेनसडे पे। तो आपको यहाँ पे क्लाइंबिंग टाइम जो है वो बताना है, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर उसने किया क्लाइंबिंग। तो हाउ मेनी मीटर्स डिड ही क्लाइम ऑन वेनसडे, तो उसने वेनसडे पे कितना क्लाइम किया ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, ऑन ट्यूसडे 10 मीटर्स एंड 33 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर एंड 33 सेंटीमीटर प्लस 6 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर इज इक्वल आपको करना है। एंड हाई क्लाइंबिंग जो है क्लाइंबेड ऑन वेनसडे, तो किस तरह से उसने किया तो उसको आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है, इसे और ये जो है इन दोनों को आपको मंडे जो है वो उसको आपको सब प्लस करना है, एडिशन करना है, एंड जो भी वेनसडे का है उसे आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। उस टाइम को उस मीटर और सेंटीमीटर को आपको सबट्रैक्ट करना है। तो कितना उसने वेनसडे को क्लाइंबिंग किया वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, अ ट्रक वॉज कैरिंग राइस बैग। एक ट्रक है उसने राइस बैग कैरी की है 7,140 kg एट द मार्केट। सम बैग वेट 1,545 kg were unloaded. How many bags were the left on the truck if each bag weighed 15 kg? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ट्रक है वो 7,140 kg जो है वो मार्केट से वेट जो है वो लेके जाता है राइस की, ठीक है, राइस की बैग है, और 1,545 kg जो है उतनी उसने ली है। तो लेफ्ट उसके पास कितनी बचेगी तो उसको आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके, फर्स्ट आपको इन दोनों का सबट्रैक्ट करना है। एंड यहाँ पे क्या कहा गया है कि हाउ मेनी बैग वेयर लेफ्ट ऑन द ट्रक इफ़ ईच बैग वेट 15 kg। तो इसको आपको जितनी बैग बची है उसको आपको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ अ बैग ऑफ राइस इन द ट्रक कितना ट्रक के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट इन दोनों को आपको सबट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसे आपको 15 kg से डिवीज़न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे राहुल वेंट टू एक स्टोर है उसके अंदर वो जा रहा है, ठीक है, एंड स्टोर टू बाय 3 लीटर एंड 400 ml ऑफ मैंगो जूस। उसने मैंगो जूस जो है वो ख़रीदा है फॉर पार्टी, एंड ही बॉट 4 कार्टून्स
of juice of 160 ml each from the store. How many liters of juice were still left for him to buy? उसने कितना जूस जो है वो ख़रीदा, तो यहाँ पे है टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस नीडेड, उसको कितनी ज़रूरत थी, तो 3 लीटर एंड 400 ml, और उसकी कैपेसिटी कितनी थी कार्टून की 160. ओके, उसकी एक कार्टून है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, उसमें थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इतनी जो 160 है, तो 160 उसकी कैपेसिटी है, तो उसमें आपको 14 बेग्स जो कार्टून जो है वो अगर लेके जाए तो कितना आएगा जूस उसके पास, तो आपको उसका आंसर लिखना है, और क्वांटिटी ऑफ जूस बोट इन अ 14 कार्टून, तो 14 कार्टून के अंदर कितना जूस आएगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट बाय, उसके पास कितना रहेगा पीछे. ठीक है, उसके जो इतना जितना उसने शॉप किया, बाय किया, तो उसके बाद उसके पास कितना रहेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 160 से. ओके, 160 मल्टीप्लाई बाय 14. ठीक है, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको इसी से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर जो है वो आएगा. ओके, फिर नेक्स्ट है द टैंक lorry carried the 13,000 liter of a milk, loaded the 3,350 liter in the first vending machine and 4,200 liter in the second vending machine. The balance was loaded into the third vending machine. How much was loaded in the third vending machine? सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिल्क लोडेड इन द फर्स्ट वेंडिंग मशीन, तो जो है वो 13,000. ओके, एंड नाउ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट डे कितनी थी यहाँ पे 3,350. फिर नेक्स्ट डे सेकेंड डे पे कितनी थी 4,200. एंड नाउ इन दोनों को क्या करना है, सभी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट आपको 13,000 से लेकर आपको इसको सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. फिर इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको 4,200 से भी सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा वही उसका फाइनल आंसर रहेगा. हाउ मच वॉज द लोडेड इन द थर्ड वेंडिंग मशीन. लास्ट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो इससे सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट है 9, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, अ बैग वेट 575 ग्राम, हाउ मच विल 6 सच अ बैग वेट. जो बैग है उसका एक का वज़न इतना है, तो 6 का कितना होगा, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. Now, next है Refti has a 500 ml juice can. If he divide equality among two, उसने 500 जूस जो है ml उसने 2 अमोंग में इक्वली डिवाइड करना है, तो इसको डिवीज़न करना है. ठीक है, सो इस तरह से ये आपको पूरी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट करनी है. एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और यहाँ पर 5 से लेकर 10 तक आपको आपकी CW के अंदर कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नया चैप्टर जो है वो न्यू वीडियो के अंदर देखेंगे. ओके, थैंक यू.